Hey coders, let's solve LeetCode 1318 minimum flips to make A और B equal to C. It's a simple problem. आपको A, B and C दे रखा है, 3 नंबर्स। आपको करना क्या है, A और B is equal to C. सिंपल, आप इनको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो एंड हर एक बिट पे जाके देखो कि why they are different and कितने फ्लिप लगेंगे आपको इसको चेंज करने के लिए such that कि A और B is equal to C हो। For example, this A is this, B is this and C is this. सो अगर हम इसका ए एंड बी ले, ए और बी ले, वी विल हैव 1 1 1 1। तो अगर मैं देखूं, ए और बी यहाँ पे डिफरेंट है सी से और यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब इन दोनों प्लेसों में मुझे चेंजेस करने हैं। बाकी बिट तो सेम ही है, राइट? कैसे चेंज करेंगे? सी 0 है और ए और बी का जो हमारा बिट है वो 1 0 है। इट मीन्स हमें 1 को क्या करना पड़ेगा? 0। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक ए और बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे एक ऑपरेशन लगेगा और यहाँ पे कितना ऑपरेशन लगेगा? सी इज 0 एंड ए एंड बी हमारा 1 है। 1 क्यों आया? क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इन दोनों को 0 करेंगे तभी हमारा सी 0 होगा। तो यहाँ पे इसके लिए 2 ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पे 2 ऑपरेशन लगेंगे। आंसर इज 3। सिंपल सिंपल लॉजिक। इटरेट करो हर एक बिट पे, देखो कि सी क्या है, हमारा 0 है, 1 है। और हाँ, सी का बिट और ए और बी का बिट अगर डिफरेंट है देन ओनली वी हैव टू flip there or it is not required. Simple implementation. I'll expect कि आप इसको खुद से भी करोगे. I'll just show you quickly. Uh, I'll maintain a result and at the end I'll be returning result and then in here what will I do? कितने बिट होते हैं टोटल हमारे? 0 to 32 and I plus plus। हर बिट पे मैं क्या चेक करूंगा? पहले तो मुझे सारे बिट चाहिए कि ए पे बिट कौन सा है। तो how will you find ith bit of a number? That is right shift I and 1। अगर आपको नहीं समझ में आया, इट मीन्स कि आपने पुराने वीडियोस नहीं देख रखे हैं। आई एंड 1 एंड सी बिट पे निकाल लेते हैं। सी का बिट क्या है? और सी राइट शिफ्ट बाय आई एंड 1। and now what you have to check if तो अगर ए बिट और बी बिट इज नॉट इक्वल टू सी बिट, इफ दिस इज द केस, हमें सारे केसेस इसमें ही हैंडल करने कि जब वो सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इस और को ब्रेसेस में एंटर कर देता हूँ सो दैट वी वोंट गेट एनी एरर। इफ दिस इज द केस, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? हो सकता है कि सी बिट हमारा क्या हो? 0 हो। अगर सी बिट 0 है तो 2 केस हो सकते हैं कि इफ अगर ए बिट हमारा 1 हो एंड बी बिट भी हमारा 1 हो, इस केस में हमें 2 ऐड करना होगा, अदरवाइज एल्स हमें 1 ही ऐड करना होगा। वी जस्ट सॉ लाइक व्हाई। एल्स अगर हमारा सी बिट 1 है, इन दैट केस सिर्फ एक क्लिप में हमारा ए और बी का दैट पर्टिकुलर बिट और सी का बिट सेम हो सकता है। तो दैट्स ऑल। Let's implement this. Let's run. परफेक्ट, सबमिट करते हैं। होपफुली सबमिट भी हो जाना चाहिए। कूल, दिस गॉट सबमिटेड। बट क्या इससे बेटर तरीका है करने का? डू वी हैव अ बेटर वे टू सॉल्व दिस? लेट्स सी। हमने क्या किया था? हमारा सिंपल अप्रोच था कि हमने बिट बाय बेस ट्रावर्स किया और चेक किया हर एक बिट पे अगर वो दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे सी और ए और भी डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, तो हमें चेंजेस इन दोनों के लिए करना था, राइट? एंड हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कि एक केस आएगा जब हमारा सी 0 हो एंड ए और बी दोनों 1 हो। उस केस में 2 बार फ्लिप करना पड़ेगा, रेस्ट सारे केसेस में हमें एक फ्लिप में सॉल्व हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व यूजिंग अ बेसिक एग्जांपल। लेट्स से वी हैव दिस 1 0 0। लेट्स से ए इज दिस, बी इज 0 1 0 एंड सी इज 1 1 1। हमें ए और बी को सी से मैच करना है तो ए और बी निकाल लेते हैं। विल हैव 1 1 0। तो हमें कहाँ-कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे? सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सी एंड ए और बी का बिट क्या डिफरेंट है, राइट? और कितने चेंजेस करने पड़ेंगे? सी हमारा 1 है, ए बी हमारा क्या है? सिंपली 0 0। तो हमें किसी एक को भी 1 अगर कर दो, किसी भी एक को 1 कर दो, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 1 ऑपरेशन और फिर ए और बी हमारा सी के इक्वल हो जाएगा।
बट जो अभी हमने बोला कि हम चेंजेस कहाँ कर रहे हैं और कितने बिट कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ सी एंड ए और बी डिफरेंट है जिस-जिस बिट पे, तो क्या कोई तरीका है जहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट कुछ कि मुझे सी इन ये दोनों कहाँ-कहाँ पे डिफरेंट है, कैसे निकाल सकता हूँ मैं? सिंपल 2 नंबर लो एंड ट्राई करो फाइंड करने का कि किन-किन बिट पे डिफरेंट है, कैसे निकालोगे आप? अगर आप सी ज़ोर ए और बी ले लो, ज़ोर क्यों कर रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ये माइंड में आ भी जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ-जहाँ दोनों सेम होंगे वहाँ 0 हो जाएगा, जहाँ डिफरेंट होंगे वहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट? तो ये क्या दे रहा है? 1, 1 इज़ आवर आंसर, इज़न्ट इट? क्या करेक्ट है? एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से A इज़ इक्वल 1, 1, 0, B इज़ इक्वल 1, 0, 0 एंड C इज़ इक्वल 0, 0, 0। लेट्स से दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल वी हैव। तो A और B अगर मैं लूँ, क्या आएगा? 1, 1, 0। तो मुझे यही तो चेक करना है कि ए और बी कितनी जगह पर डिफरेंट है, कितने प्लेसेस पे डिफरेंट है। तो मैं इनका ज़ोर ले लेता हूँ। सी ज़ोर ए और बी दैट विल बी 1, 1, 0। इट मीन्स 2 प्लेसेस पे सी और ए और बी डिफरेंट थे। तो मुझे इन दोनों प्लेस पे फ्लिप करना पड़ेगा, या तो ए को या तो बी को समथिंग। आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू दिस इज़ 2। बट अगर मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व करूँ, सी हमारा क्या था? 0। तो यहाँ पे हमें कोई फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 0। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो A इज़ 1, B इज़ 0, C इज़ 0। इट मीन्स हमें A को 0 करना पड़ेगा तभी हमारा A और B भी 0 आएगा। क्योंकि A और B हमारा 1 है, यहाँ पे 0 था, तो एक फ्लिप यहाँ पे लगेगा। A और B हमारा 1 है, C हमारा 0 है। इसको कैसे करेंगे? हमको इन दोनों को ही 0 करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे 2 ऑपरेशन चाहिए। बट यहाँ पे हमने क्या किया? सिर्फ़ एक ही ऑपरेशन की बात की है कि C एंड A C XOR A एंड B क्या है? यहाँ पे 1 है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे फ्लिप करना है, बट ये जो प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि सिर्फ़ एक बार ही फ्लिप करना है। इसका मतलब हम जो इसमें से एक को तो ये 0 कर रहा है, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे शो कर रहा है, बट दोनों 0 करना है, ये कैसे आइडेंटिफ़ाई करेगा? ये सॉल्यूशन इसको नहीं कर पा रहा है आइडेंटिफ़ाई। तो हाउ विल यू सी? थोड़ा ऑब्ज़र्व करो यहाँ पे, राइट? थोड़ा ऑब्ज़र्व करो कि क्या कोई तरीका है, जैसे मैं ये आइडेंटिफ़ाई कर पाऊँ कि सी मेरा 0 है, ए 1 है और बी भी 1 है। अगर मैं आइडेंटिफ़ाई कर लूँ तो, कि अगर दोनों 1 है और सी मेरा 0 है, इसका मतलब कि मुझे क्या करना है? मुझे वहाँ पे 2 बार फ्लिप करना है। अगर आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, ए हमारा 1 है, राइट? शुरू से करते हैं इसको। ए हमारा 1, बी भी हमारा 1 है। ए और जो हमारा ए इज़ और बी है, जहाँ पे चेंजेस करने थे, ये हमारा क्या है? दिस इज़ 1, ये भी 1 है। कुछ यहाँ से ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो? देयर इज़ आइडेंटिफाई, ये 1 क्या बता रहा है? ये 1 बता रहा है कि ये दोनों बिट सेम नहीं है। ये बिट और ये बिट सेम नहीं है, इज़न्ट इट? यहाँ पे फ्लिप करने की ज़रूरत है, और एक बार फ्लिप तो कर रहा है, इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। दूसरे फ्लिप को कैसे आइडेंटिफ़ाई करूँ कि मुझे ए और बी दोनों को ही फ्लिप करना है? जितने भी हमने ऑपरेशन कर रखे हैं एंड, और कुछ यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों का एंड लो तो 1 आएगा, हर एक बिट पे अगर दोनों 1 होंगे तो, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अगर मैं इन तीनों का एंड ले लूँ, ए एंड बी, इसको मैं y कह दूँ एंड y, ए एंड बी एंड y, तो हमें क्या मिलेगा? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है यहाँ वो नंबर है कि एक तो हमें उसको फ्लिप भी करना है, राइट? फ्लिप भी करना है, और यहाँ पे हमारा ए भी 1 है, बी भी 1 है। एंड ही बता सकता है, और कोई इस कैपेबल नहीं है बताने के, इज़न्ट इट? और यहाँ पे टोटल नंबर बिट कितना है? 1। सो अगर आप समझ पाए इसको, जो मैं समझाना चाह रहा था, जो हम ज़ोर लेंगे सी और ए और बी का, वो बताएगा कि 2 ऐसे बिट हैं जहाँ पे मुझे फ्लिप तो करना है एक बार एटलीस्ट। और ये कौन-सा बिट है? 100 क्या है? इसमें जो नंबर ऑफ 1 रिप्रेज़ेंट करेगा 1 है। 1 मीन्स ए भी 1 था, बी भी 1 था, और ये 1 का क्या मतलब है कि मुझे वहाँ पे फ्लिप भी करना था।
फ्लिप करना था क्योंकि वहां पे सी 0 रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या, मुझे फ्लिप करना है, राइट? और अगर A1 है, B1 है और ये B1 है, दैट्स ओनली विल गेट 1 ईयर, राइट? ये दूसरी बार जो फ्लिप है वो ये हमें दे देगा, ये एक्सप्रेशन दे देगा। तो दैट्स ऑल। ये फिर तो ऑनलाइन में सॉल्व हो जाएगा। इसको अगेन मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सेम व्हाट विल आई डू इज आई जस्ट क्लीन इट अप एंड सिंपल। हमें क्या करना था, डायरेक्ट हो जाएगा। अभी कोई भी वेरिएबल नेम ले लेते हैं, वाई कह देता हूँ मैं, जो हमने एग्जाम्पल में लिया था। हमने क्या किया था, सी का जोर लिया था किसके साथ, ए और बी के साथ, एंड देन हमने एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, एंड इन्फॉर्मेशन, ए एंड बी एंड वाई, एंड आपको बस रिटर्न क्या करना है, इनके बीच में टोटल, सॉरी, वाई और जी में कितने सेट बिट है, दैट्स ऑल। तो हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड है, आप खुद का भी बना सकते हो। बी यू बिल्ट इन पॉप काउंट, सॉरी, पॉप काउंट वाई प्लस बिल्ट इन पॉप काउंट जी, दैट्स ऑल। होपफुली ये भी काम कर जाना चाहिए। सो परफेक्ट, सबमिट करते हैं। सो इट्स सिंपल, हमेशा बिट के प्रॉब्लम में ट्राई टू ऑब्जर्व जो भी आप कर रहे हो और उसको बिट में कन्वर्ट करो एंड देन ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। वो खुद ब खुद आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। जस्ट थिंक लिटिल बिट। So yeah, that's all in this video. Hopeful it was informative. If that is the case, give us a thumbs up and do subscribe to this channel and do comment so that it reaches out to other developer too. So yeah, take care. Bye bye.